एक सज्जन ने पूछा कि पाप से बचने का सबसे सरल तरीका क्या है। क्योंकि उपाय तो बहुत सारे हैं, पर सबसे आसान तरीका क्या है कि पाप कर्म ना हो। किसी न किसी भांति जीवन में पाप कर्म हो जाते हैं, 24 घंटे में किसी न किसी भांति से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी तन से। तो ऐसा कोई मार्ग है कि हम पाप कर्म ना करें? संत ने कहा इसका तो एक ही रास्ता है। जो व्यक्ति 24 घंटे अपने मृत्यु को देखता है वो कभी पाप नहीं कर सकता है। जिसको यह पता हो कि हमें किसी भी क्षण इस धरती से चल देना है वो पाप नहीं कर सकता है। पाप वही करता है जो यह मान लेता है कि हम सदा यहीं रहेंगे, इसी देह में रहेंगे, इसी धरती पर रहेंगे, और वो पाप करता है। और दुनिया के सारे पाप कर्म मूर्छा में होते हैं, होश में नहीं होते। जो होश में होगा उसे पता होगा कि हम मेहमान हैं, हमें कभी भी जाना है, किसी भी क्षण जाना हो सकता है। जितने भी विकार मन में बैठे हैं, जितने भी पाप के ख्याल मन में हैं, वो सब इसलिए है क्योंकि हम होश में नहीं हैं, क्योंकि हमने भुला दिया है मृत्यु को। अब जैसे ही मृत्यु का नाम आता है बहुत लोग कांपने लगते हैं कि क्या अपशकुन की बात हो गई, अशुभ बात हो गई, ये भी बात कहीं की जाती है। पर आप सोचिए कि जो सत्य है वो अपशकुन कैसे हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि नाम ले लेंगे तो अभी तुरंत आ जाएगी और नहीं लेंगे तो कभी नहीं आएगी। ऐसा है क्या? आप भूले रहेंगे तब भी आएगी और याद रखेंगे तो और आनंद से आएगी। हम ऐसा करते हैं जैसे शुतुरमुर्ग करता है। कहा जाता है कि हिंसक जानवरों की रक्षा से बचने के लिए शुतुरमुर्ग अपना सिर बालू में गाड़ लेता है, रेत में नीचे, और उसे यह लगता है कि अब मैंने अपना शीश, अपना सिर रेत में गाड़ लिया है, अब मैं सामने किसी को नहीं देख रहा हूं तो वो भी मुझे नहीं देख रहा होगा। अब हम आंख बंद कर लें, हम सोचें कि आप सबको हम नहीं देख रहे हैं तो आप भी नहीं देखते होंगे। तो आंख तो हमने बंद किया है, आपने तो नहीं किया है ना। आपकी आंख खुली है, आप तो देख रहे हैं। शुतुरमुर्ग अपनी आंख बंद करता है, शेर बंद नहीं करता है। बाघ अपनी आंख बंद नहीं करता है, उसे तो और सुविधा हो जाती है कि बिना दौड़ाए पकड़ के खा जाता है। इसी तरह से अगर हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, अर्थात संसार में माया मोह में अपने को लगा कर बैठे हैं कि हमें अब न राम की याद करनी है न मृत्यु की याद करनी है, कहीं याद की और मृत्यु आ गई तो नहीं याद करेंगे, तब भी मृत्यु देख रही है। आप कितना भी बचने की चेष्टा करो वो साथ में खड़ी है, जब समय प्रारब्ध पूरा होगा उठाकर ले जाएगी। इसलिए सद्गुरु संतों ने कहा कि अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो मृत्यु की याद करो, उसकी याद बनी रहेगी तो किसी से विरोध नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, झूठ नहीं बोलोगे, जीवन में कोई पाप नहीं करोगे। जीवन थोड़ा है, हम पाप करते चले जाते हैं। प्रकृति ने इतना सुंदर जीवन दिया, शरीर कितना सुंदर दिया। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनके आंखों में मासूमियत नजर आती है, सौम्यता नजर आती है। इसलिए तो बच्चों को भगवान का रूप कहा। बच्चों के मन में, बच्चों के तन में कोई पाप नहीं है, न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है, न नशा है, न दुर्व्यसन है, कुछ नहीं। आप लोग के संग से कुछ गालियां जरूर सीख लेता है, वो भी आपके संग से, गर्भ से सीख कर नहीं आया। अब माता पिता जैसा संग देते हैं बच्चे सीख लेते हैं। और कई बच्चों को मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को
इतनी गालियां आती है कि वो घंटा भर देते रहें तो गालियां रिपीट नहीं करता है, बड़ा स्टॉक है उसके पास। अगर उसे कुछ कविता सुनाने कह दो तो सिर खुजलाता है। माता पिता गुरु का नाम पूछ दो, देशभक्तों का नाम पूछ दो तो इधर उधर झांकता है, लेकिन झगड़ा हो जाए तो गाली ऐसा देता है जैसे पता नहीं कौन विश्वविद्यालय से सीखा है। अब वो सीखता वही है, घर परिवार में ही सीखता है, आसपास में ही सीखता है। तो एक यह दुर्गुण हटा दें, अगर उसको बढ़िया संग मिलता रहे बाल्यकाल से तो बचपन में ही बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। धीरे धीरे जब वो कुसंग में पड़ता है, धीरे धीरे जब वो दूसरे लोगों के संग में आता है तो गाली सीखता है, चोरी सीखता है, जातिवाद सीखता है, संप्रदायवाद सीखता है। एक एक विकार उसके मन पर चढ़ता चला जाता है। तो प्रकृति ने जो जीवन दिया है कितना सुंदर है, लेकिन हम धीरे धीरे उसमें तमाम प्रकार के दाग लगाते चले जाते हैं और जीवन भर लगाते हैं। ये ख्याल नहीं करते कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, जो भी इस धरती पर आया है वो जाएगा। सत्संग को ही देखो, परसों इसका शुभारंभ हुआ, आज इसका समापन होगा। साहब तो कहते हैं जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, अचूने सो ढहे परे, जन्मे सो मर जाए। कहा जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। जो भी चीजें बनेगी वो बिगड़ेगी। शरीर मिला है एक दिन छूट जाएगा, और जो मिला है उसे अपना मान करके बैठ जाना बेईमानी ही तो है। आपको कहीं जाना है शहर, किसी से आपने गाड़ी मांग के लाया, या कोई करुणावश आपको अपनी गाड़ी दे दिया कि ठीक है आपको जरूरी है लीजिए मेरी गाड़ी जाइए। अब आपका धर्म क्या है कि जिस काम के लिए गाड़ी मिली है गाड़ी लीजिए, बढ़िया से तेल डलवाइए, शहर जाइए, काम करवा के गाड़ी वापस कर दीजिए। पर हम बेईमान हो जाते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, फिर कोई लेने आता है तो कहते हैं कौन गाड़ी, कैसी गाड़ी, कब दिया था? अरे ये हमारी गाड़ी है। कहा तुम्हारी है, अभी हमारी हो गई। यही सोचकर हम फिर गाड़ी नहीं लौटाते हैं। यही शरीर के साथ फिर बाद में जिसकी गाड़ी है पुलिस को लेकर आता है, उठा ले जाता है, इज्जत भी जाती है, दोबारा कभी गाड़ी देता भी नहीं है। यही हम करते हैं। प्रकृति ने शरीर दिया किराए का कि लो इससे तुम मुक्ति का काम करो, भक्ति का काम करो, परमार्थ करो, दान करो, पाप मत करना, और फिर समय आएगा तो इसका त्याग भी कर देना, वापिस भी कर देना, रखना मत, और रख भी नहीं पाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं ना, हमें तो यहीं रहना है। बुढ़ापा आ जाती है, आदमी कहता है नहीं नहीं हमें तो यहीं रहना है। एक आदमी परिवार से थोड़ा सा परेशान हुआ तो भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, हे राम, हमको उठा लो, बुला लो अपने पास। राम जी ने सोचा ये आदमी रोज सुबह उठता है, हमको याद करता है, भगवान उठा लो, चलो आज चलते हैं। तो आ गए सच में राम जी, कहे चलो जी समय हो गया। कहा कौन? कहा रोज सुबह याद करते हो कि प्रभु हमें उठा लो, हम आ गए। कहा आप सच में आ गए, हम तो ऐसे ही बोल देते थे, आप सीरियस में ले लिए। राम जी ने कहा तुम मजाक करते हो, अब तो चलना पड़ेगा। कहा प्रभु हमें तो दुख होता था, बच्चे से, परिवार से, कष्ट में हमने कह दिया प्रभु उठा लो, जाना कौन चाहता है? राम जी ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। कहा अच्छा थोड़ा समय दे दो, पोता का मुंह नहीं देखा हूं, एक बार पोता हो जाए फिर आ जाना लेने। सोचा राम जी मानेंगे नहीं, चलो कुछ टाल दें। अब पोते का जन्म हुआ, राम जी देख रहे थे, तुरंत पहुंच गए। कहे अब चलो। कहे आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए, दुनिया में इतने लोग हैं और के पास जाइए, एक बार नाम क्या ले दिया, आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे पोता का जन्म हुआ है, अभी कैसे चल दें, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, अब इसकी भी शादी हो जाए फिर चलेंगे। राम जी ने कहा चलो एक मौका तुमको दे देते हैं। पोता भी बड़ा हुआ, शादी भी हो गई। राम जी फिर आ गए, कहे अब चलोगे कि नहीं, अब तो तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हो, अब तो अवस्था भी ढल गई है, चलो। उसने कहा प्रभु लगता है नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए, हम नहीं जाना चाहते, जाइए, आज के बाद आपका नामे नहीं लेंगे, जाइए। राम जी ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन पीछे से यमदूत आ रहा है, तेरा समय पूरा हो गया, तू भले ही ना जाना चाहे लेकिन तुझे जाना तो पड़ेगा।
जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, जितना जोर लगा लो, राम खाली लौट सकता है पर मौत खाली नहीं लौटेगी, क्योंकि राम दयालु हैं, छोड़ के चल दिए। लेकिन मृत्यु के सामने साधु हो, चोर हो, राजा हो, फकीर हो, सब बराबर है। उसके नजर में ये महत्व तो नहीं रखता कि ये आदमी धर्मात्मा है कि दुष्टात्मा है। उसके नजर में सिर्फ वो शरीर है और उसका हरण करके मृत्यु लेके चल देती है। इसलिए बुद्ध को भी 80 वर्ष की अवस्था में धरती से जाना पड़ा, राम जी को भी जाना पड़ा, कृष्ण जी को भी जाना पड़ा, सदगुरु कबीर को भी जाना पड़ा। देह नश्वर है, इसका त्याग जो भी शरीर धरता है करना पड़ता है। सदगुरु कबीर ने ही कहा है, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, एक दिन सब ही मरे। इस सदगुरु कबीर का वचन है कि जो कोई भी धरती पर आएगा, जो भी मनुष्य शरीर को धरेगा, उसको धरती छोड़कर जाना है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी जीवन भर इस शरीर को अपना घर समझकर कब्जा जमा लेता, जबरदस्ती का। जैसे दूसरे के जमीन पर कोई कब्जा कर ले, हमने वही तो किया है। शरीर अपना है क्या? अपना नहीं है। अगर अपना होता ना तो ये आपके अनुसार चलता। आपके ना चाहते हुए बाल सफेद हो रहे हैं, आपका बस चलता है? आपके ना चाहते हुए दांत टूट रहे हैं, कौन चाहता है दांत टूटे? अगर आपकी वस्तु होती तो आपके अनुसार ये चलता। ये प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए आपका कोई वश इस पर नहीं चलता है। भले ही हम जबरदस्ती करें, भले ही हम जोर जबरदस्ती के साथ शरीर को अपना माने, लेकिन ये अपना है नहीं। समय के साथ बाल सफेद हो जाएंगे, हो रहे हैं। अब तो छोटे छोटे अवस्थाओं में बाल सफेद हो रहे हैं। झुर्रियां पड़ जाएगी शरीर में, दांत टूट जाएंगे, पैर कांपने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा। अपना जोर अगर इस पर होता, अपना शरीर होता तो इतना नहीं होता। आप जैसा चाहते वैसा होता, पर आपका नहीं है, इसलिए ये परिवर्तित हो रहा है। पर आदमी है चालाक, जैसे ही बाल सफेद होता है तुरंत काला करवा लेता है, ताकि मृत्यु को धोखा हो जाए, कभी ये जवान है इसको छोड़ देते हैं। हम मृत्यु को भी धोखा देते हैं बाल काला करवा के, पर मृत्यु को पता है कि ये जबरदस्ती का काला कराया गया है। ये जवान है नहीं, है बूढ़ा ही, भीतर से बूढ़ा है, बाहर से जवान बन गया है। आंखों की रोशनी कम हुई, चश्मा लगा ली, पर मृत्यु को वो भी पता है कि बाहर से चश्मा लगा है। कानों से सुनाई देना कम हुआ, मशीन लगा ली, मृत्यु को ये भी पता है। सच तो ये है कि मृत्यु अलग है ही नहीं। हम सब सोचते हैं ना कभी अलग है, कहीं और से आएगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु साथ में है, वो साथ चलती है। जिस दिन शरीर में आपका आना हुआ, इस धरती पर आप कदम रखे, मृत्यु वहीं से साथ हो गई। और ये भी ध्यान रखना कि कोई आदमी अचानक नहीं मरता है, कि अचानक 50 साल का आदमी गुजर गया, 100 साल का आदमी गुजर गया, 20 साल का आदमी गुजर गया, कि 2 साल का आदमी, अचानक कोई नहीं मरता। जन्म लेते ही मृत्यु शुरू हो जाती है। एक एक पल आदमी मरता है, एक एक दिन मरता है, एक एक क्षण वो क्षीण हो रहा है। बस अंतर इतना है कि हम उस एक एक पल की मृत्यु को देख नहीं पाते। दिखाई कब पड़ता है? जब अचानक पूर्ण रूप से प्राण निकल जाता है, तब हमें दिख जाता है कि अब ये पूरा विराम हो गया, और इसलिए हमें दुख होता है। और संत कहते हैं कि धर्म यह सिखाता है कि आप एक एक क्षण के परिवर्तन को देखना शुरू कर दो, एक एक क्षण की मृत्यु को देखना शुरू कर दो। डर नहीं होगा, क्योंकि तब आप जान लोगे कि आपका कुछ नहीं हो रहा, जो तन आपका है ही नहीं उसी का नाश हो रहा है। आप जैसे नए कपड़े खरीदें और बक्से में रख दें, अलमारी में, पेटी में, कभी ना पहने उसे, और 10-15 साल बाद उसे निकालें तो वैसा रहेगा वो। आप ऐसे खींचिएगा तो दोनों अलग अलग हाथ में आ जाएगा। पहना नहीं गया है, प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वो रखे रखे वो नाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्रिया चल रही है, परिवर्तन चल रहा है, जड़ क्रियाओं में भी परिवर्तन हो रहा है।
इसी तरह शरीर दिख नहीं रहा है कि ये मर रहा है, पर प्रति क्षण इसमें विक्रिया हो रही है। ये निरंतर मृत्यु के निकट जा रहा है और हमें पता नहीं चलता। ये प्रति क्षण प्रति पल मौत के करीब जा रहा है। जो व्यक्ति इस सूत्र को, इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जान लेता है ये देह पराई है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मृत्यु का ही है, ये प्रकृति का ही है, और जो मिला है वो कभी भी लिया जा सकता है। और जो लिया जा सकता है उसको पकड़ कर बैठने की क्या जरूरत है। आनंद के साथ, भाव के साथ यह सोचिए कि क्षण भर के लिए ही सही यह शरीर हमें मिला है। क्षण भर की बात इसलिए कहता हूं कि सच में देखो तो क्षण भर का ही अपने हाथ में है, उसके आगे का जो है वो बोनस समझना, क्योंकि कब अगला पल मौत कब किसके जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए वर्तमान हाथ में है, और जो व्यक्ति वर्तमान को अपने हाथ में रखकर सही कर लेता है वही जीत जाता है, वही संसार सागर से पार हो जाता है। वरना ज्यादा तो क्या होता है कि यहाँ भी हार जाते हैं, आगे भी हार जाते हैं, यहाँ भी सब हमारा लुट जाता है, आगे भी खो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं शरीर को अपना मत मानना, मृत्यु जन्म के साथ साथ चल रही है। और अगर आप सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे और मृत्यु हमें नहीं खोज पाएगी, हम बच लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। वो कहानी आप सब सुनते हैं ना कि एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था और अचानक शाम को 6 बजे मृत्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काली परछाई थी, राजा समझ नहीं पाया। राजा ने कहा कौन? मृत्यु ने कहा मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। कहा तुम मेरे पास? कहा क्यों आई? कहा ठीक अभी से 24 घंटे बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। तुम राजा हो इसलिए 24 घंटा बिफोर सूचना दे दिए हैं, वैसे किसी को देते नहीं, तुमको दे दिए हैं। कोई बचा हुआ काम है कर लेना, कोई गलती जीवन में किए हो माफी मांग लेना, कुछ धर्म कर लेना, पुण्य परोपकार कर लेना, क्योंकि 24 घंटे बाद ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा और दोबारा फिर कभी मनुष्य जीवन में आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। राजा तो डर गया। अब वो धर्म सत्संग करने के बजाय अपने दरबारियों से पूछा कि मृत्यु ने हमको हमारे बगीचे में देख लिया है, बड़ी समस्या हो गई, क्या करें? तो दरबारी सब भी बड़े ज्ञानी लोग थे। उसने कहा कि मृत्यु ने आपको यहाँ देखा है ना, आप ऐसा करिए तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगाइए, बैठ के निकल जाइए, रात भर दौड़ते रहिए और कहीं दूर निकल जाइए, मृत्यु को क्या पता कि आप भाग गए। राजा ने कहा बड़ा ज्ञानी आदमी मालूम पड़ते, चलो तुमको इनाम देंगे अगर बच के आ गए। अभी तो घोड़े की व्यवस्था किया जाए। सबसे तेज घोड़े की व्यवस्था हुई, जलपान लाद करके घोड़ा पर राजा सवार हुआ। घोड़ा भी बहुत तेज था, वो रात भर चलता रहा, कितने गांव शहर नगर पार कर गया, जंगल पार कर गया, पहाड़ पार कर गया, दिन में भी चलता रहा। और जाते जाते हिमालय के भी पार कहीं एक सुदूर बिरान में जाकर राजा खड़ा हुआ। शाम हो गई, ठीक 6 बजने वाले थे। खड़ा होकर के घोड़े को धन्यवाद दे रहा था कि वाह तुम पहले क्यों नहीं मिला, कल ही तुम मुझे मिले हो, 24 घंटा तुम दौड़ते रहे और हमको इतना दूर लेकर आ गए कि मृत्यु कौन कहे, मृत्यु का बाप भी यहाँ नहीं खोज पाएगा। अभी खुश हो रहा था, सुस्ता रहा था। जैसे ही 6 बजा, कंधे पर वही काली छाया ने हाथ रखा और कहा तुम आ गए जी। राजा ने कहा तुम कौन? कहा मृत्यु। का तुम यहाँ भी? कहा अरे हम बड़ी चिंता में थे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इसी जगह लिखी थी और हम चिंता में थे कि तुम हो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, तुम यहाँ पहुंचोगे कैसे और हम तुमको उठाएंगे कैसे? तुम्हारे दरबारी को धन्यवाद जो तुमको ऐसी सलाह दिया, और तुम्हारे इस घोड़े को धन्यवाद जो एकदम परफेक्ट समय पर तुमको यहाँ ले आया। वाह हमारा काम पूरा हो गया। और राजा को उठा ले गया। मृत्यु ने कहा कि धन्यवाद तुम्हारे घोड़े को जो तुम्हें समय पर ले आया। जगह कोई भी हो, व्यक्ति
किसी न किसी भांति समय पर पहुंच जाता है। हम जिससे बचकर भागने की सोचते हैं वही जगह हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए अगर भागना है तो संसार में मत भागना। संसार में जहां भी मृत्यु से बचकर भागेंगे वहां सब जगह मृत्यु है, जीवन कहीं भी नहीं। अगर भागना है तो गुरु की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना। एक धर्म ही है जो अभय प्रदान करता है, जो अमृत प्रदान करता है। बाकी संसार में आप कहीं चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, धन के पास चले जाओ, परिवार के पास चले जाओ, वैज्ञानिकों के पास चले जाओ, सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है। वहां आपको मृत्यु मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। एक संत ध्यान सिखा रहे थे, 3-4 मंजिल ऊपर 10-20 लोग ध्यान सीख रहे थे। तो संत आंख बंद करके ध्यान बता रहे थे। उसी समय अचानक भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी। अब 4 मंजिला ऊपर में कोई बैठा हो तो सोचिए उसका तो प्राण सूख जाएगा। अब जो लोग ध्यान कर रहे थे वो देख आंख खोले, कहा गुरुजी जल्दी ध्यान बंद करो, भागो। जीवन रहा तो हजारों बार ध्यान कर लेंगे, अगर मर ही गए तो कौन ध्यान करे। इसलिए बंद करो ध्यान और निकलो जल्दी। देखा गुरुजी आंख खोल ही नहीं रहे हैं, वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने आपस में बात किया, कहा कि ऐसा है, ये तो बाबा जी हैं, महाराज जी, इनका ना कोई परिवार है, मर भी गए तो कोई रोएगा। हम लोग का बेटा है, पत्नी है, परिवार है, मर गए तो सब रोएगा, चलो निकलो। इनका आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए ये बैठे हैं। सब भाग गया, गुरुजी अकेले ध्यान करते रहे। सब नीचे चला गया। नीचे जाकर के थोड़ी देर रुका तो धरती कंपन बंद हुई। फिर सब लोग देखा कि देखते हैं गुरुजी वहीं हैं कि गिर गए, क्योंकि मकान हिल रहा था। फिर सब गए तो देखते हैं गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। लोगों ने कहा गुरुजी आप नहीं भागे। गुरुदेव ने आंख खोला, कहा कि अरे हम भी भागे। लोगों ने कहा क्या मजाक करते हैं, हम तो बहुत लास्ट में गए यहाँ से, लगा अब मर ही जाएंगे तब भागे, और आप तो आंख बंद किए बैठे रहे, हमें लगा आपको नींद आ गई, आप तो उठ ही नहीं रहे थे, भागे ही नहीं, आपको डर नहीं लगा। हम लोग तो भागे प्राण बचाकर। गुरुजी ने कहा अरे हम भी भागे, तुम भी भागे, फर्क इतना था कि हम भीतर भागे, तुम बाहर भागे। का ये क्या नया पहेली है गुरुजी का। बाहर तुम जहां गए वहां मृत्यु थी, हम भीतर जहां गए वहां जीवन था, वहां अमृत था, वहां मृत्यु नहीं थी। इसलिए हम भी भागे, लेकिन हम वहां भागे जहां सच में अमृत है, और तुम वहां भागे जहां सच में मृत्यु ही मृत्यु है। तो फर्क क्या रहा। जो गुरु की शरण में आ जाता है फिर मृत्यु उसका पीछा करना छोड़ देती है, फिर वो मृत्यु को वर्ण करता है। कबीर साहब कहते हैं ना कि जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद। वे कहते हैं जिस मृत्यु से आदमी डरता है, संसार के लोग घबराता है, साहब कहते हैं जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद। मैं तो आनंदित होता हूं कि मेरे पास भी आओ, और मृत्यु आती नहीं जल्दी। सदगुरु कहते हैं जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कि जिस मृत्यु से जगत के लोग डरते हैं मैं आनंदित होता हूं। क्यों? क्योंकि जिस देह को मृत्यु ले जाएगी उसे मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अर्थात उसकी आसक्ति का त्याग कर दिया है। अब वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसका गुरूर क्या करना, उसका घमंड क्या करना, उसमें आसक्ति क्या करना। दुख तभी होता है जब जो मेरा नहीं है उसको अपना मान लेना। ये शरीर अपना नहीं है, ये साधन है मुक्ति के धाम जाने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन है। तो अगर पाप कर्म से बचना है तो मृत्यु की याद रखना कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। क्या पता जो श्वास बाहर गई वो भीतर आए ना आए, जो भीतर आई वो बाहर जाए ना जाए। इतना नश्वर जीवन है, इतना क्षणभंगुर जीवन है, फिर गुरूर किस बात का, किस चीज का घमंड करना। रावण ने घमंड किया, कौरव ने घमंड किया, कंस ने घमंड किया, सब मिट्टी में मिल गया। सदगुरु तो कहते हैं पायन पुहमी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तहिधर खायो काल। कहा कि ऐसे भी लोग थे जो
धरती को पैर से ही नाप देते थे, समुद्र को लांघ जाते थे, हाथ पर पर्वत तौल लेते थे। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। चले गए राम लखन चारों भैया, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई, हनुमान जी चले गए, सब चले गए। शरीर जो भी धरा है उसको जाना पड़ेगा। यह नश्वर शरीर किसी का नहीं है। इस सत्संग से हम सबको यह जानना है कि जो हमने 3 दिन में सुना है उसका सार यह है कि यह शरीर आपका साधन है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। लोग कहते हैं कि मेरा भाई धोखा दिया, मित्र धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया, पर ध्यान रखना ये कोई धोखा वोखा नहीं है। सबसे बड़ा धोखा आपको शरीर देगा, जब बिना सूचना के कभी भी साथ छोड़ देगा। इसलिए इस शरीर में रह करके सजग रहना, इसमें दुर्व्यसन मत आने देना। ये शरीर आपका साधन है, इसे मंदिर बना के रखना। इस सत्संग से आपको अगर लाभ मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं ये सत्संग आपके जीवन के कल्याण का कारण बने, तो संकल्प लेना कि इस शरीर को हम मंदिर की तरह पवित्र रखेंगे। थोड़े दिन के लिए मिला है, इसको क्यों गंदा करना। ये मुख तो भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, सत्य बोलने के लिए मिला है, इसमें क्यों झूठ बोलना, इस मुख से क्यों गंदा बोलना, क्यों क्रोध करना, इस मुख में क्यों गंदा खाना। तो इस शरीर का ध्यान रखना कि ये साधन है और कभी भी मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु अतिथि है, बिना बता के आएगी, सूचना भी नहीं देगी। हालांकि सूचना देती है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बाल सफेद कर देगी मृत्यु, समझ लेना सूचना आ गई। दांत टूट जाएंगे, समझ जाना सूचना आ गई। पैर कांपने लगे, समझ जाना सूचना आ गई। आंख कान नाकाम होने लगे, समझ जाना सूचना आ गई। और जब सूचना आ जाए मृत्यु की, तो सजग हो जाइए कि अब मेरा भजन का समय आ गया है, अब मेरा परमार्थ का समय आ गया है, अब हमारा ध्यान का समय आ गया है। अगर अब भी माया में लिप्त रहे तो मृत्यु ऐसे उठा कर ले जाएगी जैसे घर से पुलिस उठा ले जाती। एक है इस्तीफा देना और एक है बर्खास्त होना, दोनों में कौन सम्मानजनक है। इस्तीफा दे दो, सम्मान बना रहेगा, और अगर बर्खास्त हो गए तो सब जगह जग हंसाई होगी। अगर मृत्यु आपको आपसे शरीर छीन कर ले जा रही है तो आपका उसमें कोई विजय महानता नहीं है, बल्कि आपकी उसमें जग हंसाई है, आपकी मानहानि है। लेकिन अगर आपने जीते जी यह भाव कर लिया कि ये शरीर प्रकृति ने दिया था, इससे हमें जो धर्म का काम करना था, जो भक्ति का काम करना था, हमने कर लिया, अब चाहे तो ले जाए, शरीर हमारा पवित्र है। साहब ने कहा ना कि चदरिया झीनी रे झीनी। उन्होंने कहा कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहा प्रकृति ने हमें भी ये शरीर रूपी चादर दिया, लेकिन हमने कोई दाग नहीं लगाया, हम जैसे के तैसे रख दिए, हमने फ्रेश रख दिया, हमने बिल्कुल इसको बेदाग रख दिया। हम सब भी यही सोचें कि सत्संग हमारे जीवन को निर्विकार बनाता है। सत्संग आपको आपकी मान्यताओं पर लेप नहीं लगाता है। जो झूठी मान्यता है, सदगुरु कबीर का सत्संग उसको खंडित करता है, सत्य का बोध कराता है, यथार्थ ज्ञान हमें देता है, और हम इस शरीर में रहते रहते कैसे भक्ति कर सकें, कैसे मृत्यु पर विजय पा सकें, यह ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। तो कुछ समय का जीवन हम सबको है, ना जाने कब कहाँ से किस घड़ी किससे बिछुड़ना हो जाए। कब पिता पुत्र बिछुड़ जाए कौन जानता है, मित्र बिछुड़ जाए, परिवार बिछुड़ जाए, कोई नहीं जानता। तो जहाँ मुसाफिर खाना की भांति हम जी रहे हैं, वहाँ किसको अपना कहना, किसको किसमें अपना घमंड करना। न तन आपका, न धन आपका, न ये संसार आपका। ये पद भी नश्वर है, तन भी नश्वर है, धन भी नश्वर है। जो मिला है इसका सदुपयोग कर लीजिए। अगर दुरुपयोग करेंगे तो भयंकर पाप का कारण बनेगा, फिर नरक मिलेगा। इसलिए अगर पाप कर्म से बचना है, सदैव सजग रहिए कि इस धरती पर हम सब मुसाफिर हैं, कभी भी घंटी बज सकती है। पता नहीं कब किसके जाने की घंटी बज जाए, पता नहीं किसके जीवन रूपी दीपक में कब तेल खत्म हो जाए।
और किस चौराहे, किस मुकाम, किस कदम पर जीवन विराम हो जाए। इससे पहले कि मृत्यु आवे हम सबको सजग होकर के गुरु संतों की वाणी को सुनना है, समझना है और जागृत होकर जीना है, होश में जीना है। मृत्यु की याद हमेशा जरूरी है। मृत्यु को भुला कर नहीं जीना है, मृत्यु को बुला कर जीना है, उसके साथ साथ जीना है, उसके साथ साथ चलना है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप याद करेंगे तो आ थोड़े जाएगी, और आएगी भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शरीर उसी का है, उसी को ले जाएगी। तो जब आना है आएगी ही, अगर हम भूले रहेंगे तब भी आएगी। इसलिए सत्संग से इतना बोध जरूर हो जाए कि आपका शरीर निर्विकार बने, क्योंकि शरीर भी मंदिर है। शरीर निर्विकार बनेगा तो इसी निर्विकार शरीर में समझना कि भगवान का वास होगा, और तभी इस जीवन की सार्थकता होगी। कुछ प्रश्न आ गए हैं, चलते चलते मैं इस पर थोड़ी बात कर लूं। आप सभी जो हल्ला कर रहे हैं करते रहें, और जोर से करें, माइक दे दें। पूछा है मोक्ष नाम जप से होगा या कर्मों के सुधार करने में होगा। नाम जप से मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी, और कर्मों के सुधार करने से आपका जीवन पवित्र बनेगा। अब यहां से मोक्ष की यात्रा शुरू होगी। ये दोनों से मिलेगा नहीं, लेकिन दोनों से मोक्ष मार्ग में चलने का सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अर्थात जैसे नाम जप करने से क्या होता है, अगर हम कोई भी पवित्र नाम जपते हैं और पूरी चेतना से, पूरे प्राणपन से जपते हैं, तो हमारा जो मन बहिर्मुख है वह अंतर्मुख हो जाता है, उस नाम में आके लीन हो जाता है। अब जैसे कोई कह रहा है राम राम, तो राम राम ही अगर आप कह रहे हैं या सतनाम कह रहे हैं, तो उसमें आपकी चेतना लीन हो जानी चाहिए। ज्यादातर लोग नाम कैसे जपते हैं, बाहर देख रहे हैं राम 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 राम, ए गाय बांध लो जी, राम 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 राम, अरे झाड़ू नहीं लगाया, राम 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 राम। इस तरह से राम राम चलता है। मतलब कंप्यूटर की भांति, रोबोट की भांति, मुख में राम बगल में छुरी, भीतर कुछ और चल रहा है। ओम जय जगदीश हरे, घर में धन लक्ष्मी बढ़े, ये सब भाव चलता रहता है कि बस मुख में राम चल रहा है, नाभि में, चेतना में राम प्रवेश नहीं करता। तो कोई भी नाम जप करना है, अगर पूरी एकाग्रता से करेंगे तो मन अंतर्मुख हो जाएगा। ये पहला काम होगा। और जब कर्म सुधर जाएगा, अर्थात तन के कर्म, मन के कर्म, वचन के कर्म, तीनों कर्म अगर सुधर गए, तो आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि अब मुक्ति के मार्ग में आप जा सकते हैं। तब बात आती है माया से मुक्ति, मोह से मुक्ति, वासना से मुक्ति, समस्त प्रपंच विकारों से मुक्ति, संकल्प विकल्प से मुक्ति। और जब बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी, जो कि ध्यान के धीरे धीरे गहरे अवस्था में उतरने से आती है, फिर एक समय ऐसा आएगा जब मोक्ष की अवस्था आपको जीते जी घटित हो जाएगी। बिल्कुल मोक्ष जीते जी ही संभव है, मरने के बाद कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मोक्ष की सारी प्रक्रिया, सारी साधना शरीर रहते ही किया जा सकता है। जब शरीर नहीं रहेगा तो बाद में क्या उपाय है, कुछ नहीं, किसी मार्ग से कुछ नहीं हो सकता है। जीते जी, जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते ही जो न तरे। सदगुरु कहते हैं जिंदा रहते अगर मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद कोई देने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि बाद में बच्चे लोग पिंडदान करके दे देंगे, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर जल के राख हो गया, आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। अब पिंडदान करते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। अगर गीता पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण ने कहा है कि पितर को पूजने वाला पितर को प्राप्त होता है, भूत को पूजने वाला भूत को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, इससे कुछ नहीं होता। होता है कर्म के सुधार करने से, मनोविकारों से मुक्त होने पर। जो जीवन रहते मनोविकार से मुक्त हो गया वही मुक्ति पाता है। बैकुंठ, स्वर्ग, सतलोक मरने पर मिलेगा या इसी जीवन में? बाहर है ही नहीं जो मिलेगा, ये सब भ्रम है। न बैकुंठ बाहर है, न सतलोक बाहर है। सदगुरु कहते हैं या घट सब कुछ। अर्थात जब मन निर्विकार हो गया,
तो समझो आप सतलोक में आ गए। जब मन निर्विचार हो गया, मनोविकार से मुक्त हो गया, वही सतलोक है। मन कुंठा रहित हो गया, वही बैकुंठ है। जहां स्व में आगमन हो गया, वही स्वर्ग है। तो ना बाहर स्वर्ग है, ना सतलोक है, ना बैकुंठ है। इसी क्षण, इसी जीवन में सब कुछ है। जो व्यक्ति यहां निर्विकार हो गया, उसके लिए सतलोक है। अब जो व्यक्ति अभी हाय हत्या में लगा है, उसके लिए कलयुग है। और जो व्यक्ति अभी प्रेम में जी रहा है, सतयुग है। जो व्यक्ति निर्विकार होकर के अनासक्त भाव से जी रहा है, वो सतलोक में है। और जो व्यक्ति छल प्रपंच में जी रहा है, वो झूठ लोक में है। हमारी मुक्ति हमारे हाथ में है या गुरु के हाथ में है? मुक्ति हमारे हाथ में है, गुरु सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। अगर गुरु चाह ले हम तुम्हें मुक्त करेंगे और आप ना चाहें तो गुरु कभी नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं। जैसे कोई आदमी कमरे में बंद हो, अंदर से छिटकिनी लगा ले, सांकल जो बोलते हैं, तो गुरु बाहर से क्या बोलेंगे कि इस विधि से छिटकिनी खुलेगी, सांकल खुलेगा, मैं तरीका बता रहा हूं। खोलना आपको ही है, गुरु घुस के खोल नहीं देंगे। तो गुरु मार्गदर्शन देते हैं कि मुक्ति इस भांति से मिलेगी, बंधन से छुट्टी इस भांति से मिलेगी। अगर जिज्ञासु तैयार ना हो तो लाख गुरु धरती पर आ जाए, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अगर ऐसा होता कि मुक्ति गुरु के हाथ में होती, तो गुरु जी कभी चाहते कि किसी को मुक्ति ना मिले, फिर तो सबको बांट देते। इसलिए आप जिस दिन चाह लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे, तो गुरु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि गुरु तो सदा चाहते हैं आप मुक्त हो जाएं। जैसे सूरज चाहता है कि किसी को हमारा प्रकाश ना मिले, वो तो सुबह से उग आता है। अब कोई 10 बजे जग रहा है, कोई 12 बजे जग रहा है, तो सूरज का क्या दोष है? और कोई 12 बजे जग के भी दरवाजा बंद कर रखा है, पर्दे लगा रखा है, तो सूरज का क्या दोष? सूरज तो समय पर उदय हो गया है, वो अपना प्रकाश बिखेर रहा है। जिसे सूरज का प्रकाश चाहिए, कमरे से बाहर आना पड़ेगा। जिसे सूरज का प्रकाश चाहिए, खिड़कियां दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और जो खोलता है, जो बाहर आता है, सूरज का प्रकाश उसे मिल जाता है। जो मुक्ति चाहता है, उसे गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, वो मुक्ति पा जाएगा। तो गुरु तो सबके लिए मुक्ति लेकर बैठे हैं। साहब ने कहा है ना, हाथ कटोरा खोवा भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। सदगुरु कहते हैं, मैं तो मुक्ति का कटोरा लेकर के बैठा इंतजार कर रहा हूं, अब कोई आवे तो सही। पर समस्या यह है कि मैं रास्ता देख रहा हूं कि कोई तो सच्चा जिज्ञासु आएगा, लेकिन मग जोवत दिन जाए। अब लेकिन कबीर उतरा चित्त से, कि अब सब लोग मेरे चित्त से उतर गए, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब माया में लगा है। कोई मुक्ति का कटोरा नहीं चाहता है, कोई मुक्ति नहीं चाहता है। अब मुझे छाछ देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो माया में लगा है। यही बात राम जी कहते हैं कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तैं तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। तो लोग राम राम करते हैं ना कि राम जी राम जी। अब राम जी घर पर आ गए तो राम जी देखते हैं कि आदमी तो दुनियादारी में लगा है। राम जी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी, ऐ मनुष्य जागो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे द्वार पर राम खड़ा है। लेकिन तभी नजर पड़ती है कि ये आदमी तो नोट गिन रहा है, पत्नी के साथ है, पुत्र के साथ है, दुनियादारी में है, प्रपंच में है, यहाँ वहां में है। तब राम कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे सिर्फ बाहर से बुला रहे थे, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि तुम संसार में मिले हुए। तो गुरु के हाथ में मुक्ति नहीं है, हमारे हाथ में है। हम जिस दिन चाह लेंगे, गुरु सिर्फ हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु सिर्फ दीपक का काम करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपने भीतर का प्रकाश खुद बनो। क्योंकि गुरु सिर्फ आपको प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, गुरु सिर्फ आपके दिए को प्रज्वलित कर देते हैं, बस इतना ही काम है। जलना आपको खुद है, चलना आपको खुद है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को आभार। हमारे सरदार जी को विशेष आभार, जो लगातार दूसरी बार अपने निष्ठा से, अपने साहस, अपने श्रद्धा, अपने भक्ति और शुभ संकल्पों से यह धर्म यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। दुनिया के बड़े से बड़े आयोजन इस धर्म यज्ञ के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। आप कुछ भी संसार में कर लें, उसका उतना यश नहीं मिलता। पर जो व्यक्ति
ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर लिया, इस सत्संग का आयोजन का हिस्सेदार या भागीदार बन गया, उसका नेतृत्व कर लिया, समझ लेना कि साक्षात वो अपने जीवन में पुण्य अर्जित करता है और हजारों लोगों के जीवन में पुण्य अर्जित करने का अवसर देता है। तो आज हम उन्हें भी हृदय से शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं कि यह धर्म ध्वज, यह ज्ञान की मशाल सदैव वो अपने हाथ में लेकर स्वयं को भी प्रकाशित करते रहें, समाज में भी ज्ञान का प्रकाश करते रहें। और इस वजह से उनके धीरे धीरे लोग सहयोगी भी बन रहे हैं, लोग जाग भी रहे हैं। एक दिया जलता है तो उससे दूसरा दिया भी प्रकाशित होता है। उनका पूरा जितने भी सहयोगी लोग हैं, परिवारजन हैं, सभी को आशीर्वाद मंगल कामना है। ऐसे ही धर्म का दीप अपने भीतर और समाज के भीतर जगाते रहें, संत गुरुजनों की सेवा में सदैव लीन रहें। इसी से मुक्ति संभव है, इसी से शांति संभव है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।